मुझे ज़रा अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बताएं कि स्टार्ट आपने कब किया और उसकी क्या ज़रूरत थी, यूट्यूब ओके, चैनल की क्या ज़रूरत थी कंटेंट भाई? क्रिएशन अगर यूट्यूब की बात करें तो 2017 में मैंने स्टार्ट लिया, ओके। ठीक है। और क्यों लिया उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा था। इससे पहले मैं पढ़ाता रहा हूँ। आई लव टीचिंग और आई लव टीचिंग। मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं बताया कि आई लव टीचिंग फोटोशॉप या प्रीमियर, नो, आई लव टीचिंग। अभी इतनी देर से हम जो बातें कर रहे थे, आई वाज एक्चुअली टीचिंग यू ऐसा ही है हेल्थ के बारे में, जी। ठीक है। सो आई लव टीचिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्यों, क्योंकि यार मैं बचपन से बड़ा इंडोर सा बच्चा था जब बच्चा था, अब बच्चा कुछ हूँ। और ज़्यादातर मैं कलर्स के साथ खेला करता था, बहुत खेला है। और वो खेल खेल में मैं कुछ ना कुछ बनाना शुरू हो गया था। तो आई यूज़ टू पेंट मैन्युअली, ठीक है। ये मेरी साइड हॉबी थी, कभी नहीं सोचा था ये मेरा करियर होगा। बट देन बैक इन 2000 मैंने जब अरीना मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, पढ़ने के लिए नहीं, वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब। तो वहाँ पर मैंने देखा यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ें कर रहे हैं बच्चे। कब 2000 2000 यस। वेरी नाइस। सो उससे पहले फ़ोटोशॉप देख चुका था थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, समझ में नहीं आता था क्या है, लेकिन खेल लेता था। MS पेंट पे बहुत कुछ काम किया था मैंने, क्योंकि वही समझ में आता था मुझे। जब यहाँ अरीना में आया तो मैंने देखा यार बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ ये होता था कि 6 बजे छुट्टी हो जाती थी मेरी, लेकिन मैं 6 बजे से 9 बजे तक बैठा रहता था, क्योंकि 9 बजे इंस्टीट्यूट बंद होता था। 6 से 9 मैं क्या करने लगा, मैं सीखने लगा खुद से। याहू के फोरम्स होते थे, वहाँ पे जाके गोरों से पूछ के मैंने फ्लैश सीखा, मैक्रोमीडिया फ्लैश। ओ मोहब्बत थी वो मेरी, फ्लैश जो था वो मेरी मोहब्बत थी। अच्छा, बैकग्राउंड मेरा ये था कि बैक इन 1994 मैंने 2 साल का एक डिप्लोमा किया था, तो प्रोग्रामिंग मुझे आती थी थोड़ी बहुत, और वो लॉजिक्स तो क्लियर थी। तो फ्लैश में एक्शन स्क्रिप्टिंग और ये और वो, फिर एनिमेशन भी साथ हो रही है, कलर्स भी आ रहे हैं, ये तो मेरे लिए जन्नत था वो। फैसिनेटिंग था, बहुत मज़ा आ बहुत रहा ज़्यादा, था। बहुत ज़्यादा। वो जब अच्छा खासा आ गया तो जो हमारे सेंटर मैनेजर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार इमरान, एक टीचर आज एब्सेंट है, फ्लैश पढ़ा लोगे, क्योंकि तुम खेल रहे होते हो काफ़ी फ्लैश में। मैंने कहा एक क्लास है, पढ़ा दूंगा। मैंने जाकर एक क्लास को एक दिन खाली, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ना, अगर टीचर ना हो तो वो बड़े, क्योंकि या तो आप पहले से बता दो कि टीचर नहीं आने वाले, बट बहरहाल मैंने वो एक दिन हैंडल कर लिया। उस क्लास का फीडबैक कुछ ऐसा आया कि हमें अब इसी से पढ़ना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ओह वाओ। हमें अब इसी से पढ़ना वैसे है। यूजुअली होता ये है कि अब जब कोई नया टीचर आता है ना, इतना बुरा बुली करते हैं बच्चे उस टीचर को, हाँ, वो स्टार्ट बुरी क्योंकि थे, लेकिन फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो चुप हो गए। एंड देन अल्टीमेटली वो जाकर के वो मैनेजर के पास खड़े हो गए, हमें इसी से पढ़ना है, यही पढ़ाएंगे। एंड पढ़ा, आपको पता है फिर इंटरनली बड़े मसले हुए थे, क्योंकि वो टीचर को रिप्लेस करना, इट वाज क्वाइट स्केरी फॉर द मैनेजमेंट एज वेल। बट एनीवेज दे रिप्लेस्ड हिम विद मी। कितने टाइम बाद? सेम डे। So from there I started teaching actually. ओके। I started teaching these things. तो फ्लैश में पढ़ाया मैंने, टीचर अच्छा ने से कभी छुट्टी नहीं की होगी कहीं और जगह पढ़ा के उसके बाद? फ्लैश पढ़ाया मैंने वहाँ पर। और फिर ये ओके, मैनेजमेंट ने बोला यार इमरान एक काम करो, थोड़ा ड्रीम वीवर भी सीख लो, तो वो भी पढ़ा देना, क्योंकि अभी ये जो बैच है ये तुमसे ही पढ़ेगा, इनको ड्रीम वीवर अगला पढ़ाना है। ओके देख लेता हूँ, देख लिया, समझ में आ गया। वहाँ जाकर अच्छा, lynda.com की वो आती थी ट्रेडिंग्स, वो मैं CD लेकर आया था। और लो उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना कि हम खुद ख़रीदें CDs, क्योंकि CDs पर ही आता था, ऑनलाइन वो स्ट्रीमिंग वगैरह कोई नहीं होती थी उस वक्त, बैक इन 2000। तो मैं जाकर के CDs लेकर आया ख़रीद के, और lynda.com से मैंने ड्रीम वीवर सीखा। जो सीखता था अगले दिन जाकर के वही पढ़ाता था। फिर फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा चलो फ़ोटोशॉप भी पढ़ लेता हूँ।
तो मैंने यूँ पढ़ा है। फोटोशॉप किस साल में आया था? फोटोशॉप हाँ, सर, मैं जो फोटोशॉप का वर्जन सबसे पहले यूज़ किया था बैक इन 1998, सुने 1998, दैट वाज फोटोशॉप 4। फिर 5 आया, 6 आया, 7 आया, फिर CS आया, फोटोशॉप CS, फोटोशॉप CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, फिर CC आया। तो कदीम चीज़ है यार। बहुत बहुत कदीम है तो। और फिर उसके बाद बस स्टोरी उसके तो बाद बड़ी मजे की जा रही है। पढ़ाते पढ़ाते बढ़ता गया शौक, और मैं सीखता गया। पढ़ाने से जितना सीखता ना बंदा, भाई आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के नहीं सीख सकते। तो नॉलेज जो थी, जो मैंने गलतियां कर कर के जो सीखा ना, वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, पता है, बड़ा मज़ेदार एक चीज़ बोलता था, स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैं कहता था कि यार अगर तुम कभी मेरे कोर्स में फ़ेल हो जाओ तो बुरा नहीं मानना, वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड आई एम श्योर एक बार F लोगे, अगले सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट में A लेकर आओगे। इतने प्यार से टीचर समझा रहा है। क्योंकि आपको दूसरा मौका मिला है। लाइफ दूसरा मौका नहीं देती कभी। ये वाहिद है चीज़ स्टडीज़ जिसमें आपको दूसरा मौका मिलता है। बॉस ने अगर आपको टर्मिनेट कर दिया, गए आप, वो दूसरा चांस नहीं देगा आपको। रिश्ते के लिए आपने बात डाली, एक बार मना हो गया। ये वाहिद चीज़ है जो लाइफ में आपको सेकंड चांस देती है कि दोबारा पढ़ लो भाई। इससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता फेल होते हो, हैप्पी हो जाओ यार, आपको लाइफ ने दूसरा मौका दिया है, फिर पढ़ लो। और अब तो तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ सकोगे, क्योंकि पिछला कुछ तो याद होगा यार। अब बिल्कुल ही निठल्ले तुम बंक मारते रहे क्लास, तो फिर तो गए। सही है ना? तो फेल होना तो यार बहुत अच्छी चीज़ है, गुड है। ऐसा क्या? अब आप देखें, आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालते हैं, क्या सारी वीडियोस सुपर हिट जाती हैं? नहीं। और अगर बुरी जाती हैं तो क्या छोड़ देते हो? नहीं, दूसरी अच्छी जाएगी, कोई मसला नहीं है। फेल होने में आपको ये पता चलता है कि कहाँ कमज़ोरी है। ऐसे क्या? और अगर आप फेल नहीं होते हैं और आप पास पे पास होते आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या है। मुझे तो खुशी होती है कि मुझे पता चलेगा मेरी कमज़ोरी क्या है, मैं सही करूँ उसको। बिल्कुल। बहरहाल वहाँ से, अरीना से ये हुआ कि जो मेरे बॉस थे अरशद खलील साहब, मैं उनकी जितनी भी रिस्पेक्ट कर लूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे ओपन हैंड दिया था कि हाँ तुम बेटा यहाँ बैठो, सीखो। और उन्होंने फिर मुझे एक वो एंड दिया कि तुम बैठो और यहीं पे बैठ कर के फ्रीलांस भी कर सकते। कोई कंपनी नहीं देती भाई आपको ये ऑप्शन कि आप हमारे यहाँ बैठो। किस साल की बात है? ये 2000 की बात है, अर्ली 2000 की, 5, 6, 7। 5, 6, 7, हाँ। फ्रीलांसर उस वक्त एग्जिस्ट करती थी फ्रीलांसर? क्या हो गया, फ्रीलांसिंग मैं करता था भाई 99 डिज़ाइंस पे। अब वो ज़माना नहीं था जब लोगो डिज़ाइनर और ये सारी चीज़ें होती थी? अच्छा, आई यूज टू डिज़ाइन मोबाइल ऐप्स मोस्टली। ओके। और वो जो आईफोन 3G 4G वाला दौर था ना, वो वाला दौर 3G, की। और आईफोन 5 तक मुझे याद है। मेरे पास iPad 2 आज तक रखा हुआ है मेरा, उसी के ऊपर मैं टेस्ट कर रहा होता था। अच्छा। तो बहुत सारी ऐप्स डिज़ाइन की, बच्चों की ज़्यादातर ऐप्स होती थी। और क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा, पुराने अगर आप UI डिज़ाइन निकालें तो स्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइन होते थे। स्क्यूमॉर्फिक के बाद फिर आया फ्लैट डिज़ाइंस। स्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइंस वो होते हैं दानियाल, जो आपको रियलिस्टिक चीज़ों वाले डिज़ाइंस दिखते हैं, जैसे वुडन यूज़र इंटरफेस बना हुआ है या पेपर का इंटरफेस बना हुआ है। याद है पुराने, अगर आप मोबाइल, आप स्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइन सर्च कीजिएगा आपको दिखेंगे। तो वो मेरी एक्सपर्टीज़ थी। मैंने बहुत स्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइंस किए हैं, और स्पेशली बच्चों की ऐप्स होती थी, लाइक एजुकेशनल गेम्स वगैरह। तो एक क्लाइंट मेरा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैं 99 डिज़ाइंस पे ही मैंने उसका काम किया था, और उससे एक प्रोजेक्ट विन किया था, और उसके बाद उसने मुझे हायर कर लिया था। तो मंथली $2000 का तो वो काम देता ही देता था। बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिला था।
और आप उस वक्त एपटेक में जॉब कर रहे थे और साथ अरीना में जॉब कर रहा था। अरीना मल्टीमीडिया जी। या ज़बरदस्त। फिर वहाँ से निकला, बट उससे पहले की जो कहानियाँ हैं वो शायद आपको नहीं, मैं बता दूँ। ग्रेजुएशन के बाद 94 में मैंने बीकॉम कर लिया था, और 94 में ही तकरीबन मैंने वो 2 साल का डिप्लोमा भी कर लिया था। फिर जब जॉब के लिए निकला था ना, मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है। जब जॉब के लिए निकला था तो जॉब मिलती नहीं थी ढंग की यार। 2,500 की पहली जॉब थी, 3,000 की दूसरी जॉब थी। फिर उसके बाद मैंने घर में आकर बोल दिया मैं आइंदा जॉब पे नहीं जाऊँगा। क्या करोगे? बिजनेस करूँगा। बड़े ऑड बिजनेस किए मैंने। किए हैं? भाई के दोस्त के साथ, मतलब भाई मेरे पार्टनरशिप में करता था तो भाई के दोस्तों के साथ मुझसे बड़े। तो एक किया था, रेस्टोरेंट किया था बहुत पहले, वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर दूसरा किया था, वो बड़ा अच्छा चला था, टायर्स की शॉप। तो नॉर्थ कराची में मेरी टायर्स की शॉप थी। हमने रेस्टोरेंट किया था। पहले रेस्टोरेंट किया कहाँ था पे? वहीं पे नॉर्थ कराची में। क्या बेच रहे थे? न्यारी। ऑसम। अच्छा सुबह के नाश्ते से रात के बारबेक्यू तक सब होता था हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, बट ज़्यादा अच्छा चल नहीं पाया वो। वजह क्या है ना चलने की? ना आपने चलने कहा की कि अच्छा कुछ पॉलिटिकल रीजन से। अच्छा पॉलिटिकल रीजंस। ब्लडी हेल। बट यू वर सेइंग कि टेस्ट अच्छा था। टेस्ट बहुत अच्छा था। अरे अगर वो चल पड़ता ना तो आज मैं BMW में घूम रहा हूँ, तो कसम से। ऑफ कोर्स ये तो हमारी निहारी को Anyways, तो बहुत पसंद है। ओहो। निहारी जिंदाबाद। सो उसके बाद वो ज़्यादा अरसा नहीं चला, तो उसको मैं तरह हाईलाइट भी नहीं करता। लेकिन टायर्स का बिज़नेस चला, बड़ा अच्छा चला। और पुराने टायर्स हम शेरशाह से जाके लाते थे और वो बेचते थे। और पंक्चर का ठिया था, और आपके भाई को पंक्चर पूरा लगाना आता है। जी, मैंने पंक्चर का काम किया, क्योंकि वो जो लड़का जो रखा था वो आए दिन छुट्टियां मारता था, तो मैंने भी सीख लिया काम। तो और पंक्चर लगाता था मैं। कौन से साल की बात है ये है 97 98। हाँ ओके। उसके बाद 2000 में मैंने टेक लवर भी हैं और एक तरफ पंचर भी चल रहा है। क्या yes. जबरदस्त किस्म की। अच्छा, वहाँ जो मज़े की बात यह है कि जब वो पंक्चर लगाया करता था ना, तो वहाँ पर जब फारिग बैठा होता था कभी कभार, तो मैं बैठा हुआ स्केचिंग कर रहा होता था। तो ड्राइंग स्केचिंग बचपन का शौक़ है, वो तो अपना फारिग टाइम में होना ही होता था। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता है कि यार इमरान, हमारा एक इंस्टीट्यूट आ रहा है, मल्टीनेशनल है, और उसमें आके तुम पढ़ो, तुम बहुत आगे निकलोगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीख लो। यार आई वुड लव टू, बट मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, फाइनेंशियल इतने हालात नहीं थे। मैंने कहा ये मेरा घर चल रहा है यहाँ से, सही है ना। मैं रोज़ाना अपनी माँ के हाथ में जाके 500-700 रुपये रख देता हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। और उस वक्त फ़ीस काफ़ी थी, तकरीबन उस दौर में 4,900 रुपये फ़ीस वाज टू मच यार। ओके। मैंने कहा भैया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, दुआ है कि कभी मुझे मौका मिल जाए वहाँ पढ़ने का। सर वहाँ पढ़ा के निकला हूँ मैं 13 साल अरीना मल्टीमीडिया में। 13 साल 2000 से 2013 तक। तो ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है यार, बड़ा करम किया है। मतलब आप ये सोचो ना, आप तो ओजी टीचर हैं यार। आपकी सोच से बढ़कर जब वो देता है तो वो वही ज़ात है, वो ही दे सकती है। यहाँ लिख रहा हूँ सर, बेसिकली सर इमरान अली दीना, क्योंकि अब तो भाई सर है। तो पता ही नहीं था ये चीज़ यार। उस पंक्चर के ठिए से उठ कर के मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पहुँचूँगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मज़े की बात ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ है मेरे साथ कि मैं जहाँ पढ़ना चाहता था वहाँ मैं पढ़ा के निकला हूँ। एक तो ये अरीना में हुआ था, और अरीना में रहते हुए मेरे एक दोस्त था, कलीग था, वो कहता है यार इमरान चल मास्टर्स करते हैं AMI यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा AMI बहुत महंगी है भाई। आपको पता है AMI यूनिवर्सिटी कौन सी है? उसका नाम बाद में चेंज हो गया, इकरा यूनिवर्सिटी। ओह सर वहाँ से मैं पढ़ा के निकला हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी कब पढ़ाना शुरू सर किया? मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था 2005। अच्छा, विजिटिंग फैकल्टी 2005। हाँ, इट वाज AMI एट दैट टाइम। यस। ओके। उस वक्त वो इकरा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपना मीडिया साइंस लॉन्च किया था, एंड जो पहला बैच था मैंने पढ़ाया, पहला बैच।
इकरा यूनिवर्सिटी का पहला बैच। और मुझे उन्होंने हायर क्यों किया था, वो ढूंढ ढांड के निकाल के मेरा नंबर लाए थे, क्योंकि एक पाकिस्तानी फोरम था CG एक्सपेंस के नाम से, अब वो नहीं है, तो वहाँ पर मैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह डाला करता था। मैं डिजिटल पेंटिंग्स करना शुरू हो चुका था, तो मैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह डालता था, तो वहाँ पर एक लेवल था मेरा कि पाकिस्तान में कोई अगर है ना डिजिटल पेंटर तो वही तो है भाई। तो अब तो खैर बहुत सारे लोग हैं। तो पोस्ट अमेजर्स की टीम थी वहाँ पर, और पोस्ट अमेजर था ना उस वक्त, तो मतलब एक एनिमेशन हाउस, वहाँ के लोग थे, और बहुत सारे और प्रोडक्शन हाउसेस के थे, एनिमेशन हाउसेस के लोग थे, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी पूरी। और मज़ा आता था, टैका था वहाँ पे मतलब। और वहाँ से उन्होंने देखा एक यूनिवर्सिटी वालों ने कि यार भाई डिजिटल पेंटिंग तो हमारे कोर्स में है, और पेंटर सिर्फ मिला कराची में, ये इमरान, इसको पकड़ो। वो लेकर आया मुझे, मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, और अभी 2020 में मैंने बस वहाँ पे छोड़ा है। 2020 15 साल आपने इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है? विजिटिंग फैकल्टी। मैं कभी भी, मुझे कई बार वो उन्होंने कहा कि परमानेंट आ जाओ, मैंने वजह नहीं यार, मुझे परमानेंट में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है? मुझे नहीं मज़ा आता, मुझे बाउंड नहीं होना होता। एक अरीना में चल रहा था ना, वो मेरा, वो समझ लो मेरा कंफर्ट जोन था, मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था।